अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 12 के लेक्चर 23 और लेक्चर 24 के साथ हैं। इससे पहले जो था वो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो है बात कर रहे थे। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के ऊपर बात की, जैसे कि जैकोबी देखा हमने, सीडल देखा और रिलैक्सेशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने उनकी बाय यूजिंग पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस भी देखी और उसके बाद हमने GUI को देखा। आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 23 और 24 में इंटीग्रेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या, उसके बाद हम उस इंटीग्रेशन के अगेंस्ट डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मॉडल जो हैं, जो आपके पास एल्गोज हैं, वो आपके पास पढ़ेंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर रूल है और ट्रेपेजॉइडल रूल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या। इंटीग्रेशन बेसिकली आपके पास ऐसे फंक्शन के नीचे पाए जाने वाले स्लाइसेस का मजमूआ है, जो कि स्लाइसेस सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं और इन स्लाइसेस की जो आपके पास मोटाई है वो आपके पास अप्रोच कर रही है जीरो को, जैसे dx साथ जुड़े हुए। इस सारे स्लाइसेस को जब हम नीचे के सारे स्लाइसेस को मिलाते हैं तो इन सब का जो सम होगा वो एक्चुअली इंटीग्रल होगा। इस वक्त जो शेडेड रीजन आपको जो ब्लू कलर में ये शो हो रहा है, ये सारे का सारा इसका इंटीग्रल है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक f ऑफ x की इंटीग्रेशन। अब हम अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हम इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई भी करना चाहेंगे। आइए देखते हैं कि ये वाकई कॉन्सेप्ट ऐसा है या नहीं। इसके लिए मैं एक लीनियर फंक्शन ले लेता हूं। ये मैंने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू x माइनस 2। ये f ऑफ x का फंक्शन हमारे पास, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास इन दो पॉइंट से होके गुजर रही है। 2 पे x में 2 पुट करूं तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा। x 2 हो तो y 0 होता है। सेम लाइक x 7 हो तो 7 माइनस 2 y 5 हो जाता है। तो ये 0.75 और 2 0 से पास हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको। ये देखें, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस 2। x 2 पुट होगा तो 2 माइनस 2 y 0 हो जाएगा, इसका मतलब 2 0 इसी का पॉइंट है। दूसरा x 7 हो तो 7 माइनस 2 y 5 हो जाएगा, तो 7 5 भी इसी का पॉइंट है। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस 2। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x2 से लेके x7 तक और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। y हमारे पास x माइनस 2 था, ये x माइनस 2 मैंने पुट किया है, ये आपको नजर आ रहा है, और इंटीग्रेट किया इसे 2 से 7 तक। तो x का इंटीग्रल जो है ये बन गया आपके पास x स्क्वायर बाई 2, माइनस 2 का इंटीग्रल माइनस 2x, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस पे पुट अप कर दी 7 और 2। अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, ये मैंने अपर लिमिट पुट की है, और माइनस के साथ ये मैंने लोअर लिमिट पुट की है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर बना 12.5। अब मैं यही काम कुछ और करता हूं। तो अब ये वही फंक्शन है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। हम देखते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का वैसे एरिया क्या बनता है
अगर मैं इस पे ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला लगाऊं राइट एंगल ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है हमारे पास वो हुआ करता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर। तो 1/2 ये पुट किया, बेस इसकी आई 7 - 2, ये डिफरेंस जो x पॉइंट्स का डिफरेंस होगा ये इसकी बेस है, तो 7 - 2 बेस है, मल्टीप्लाइड बाय इसका जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो आपके पास 5 - 0, तो 5 - 0 इसका परपेंडिकुलर है, तो ये 5 बना और 7 - 2 भी 5 बना, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25/2 इज इक्वल टू 12.5। और ये देख लें, ये आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर जो था वो भी आपके पास वो ही आया था 12.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन के इक्विवेलेंट ही है। दोनों से हमने फाइंड आउट करके देखा, और लीनियर फंक्शन आपके पास रखने की वजह भी यही थी कि आपके पास हम उस पर ज्योमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई कर सकें। मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला भी अप्लाई किया और ज्योमेट्रिकल फार्मूला भी अप्लाई किया, हमने देखा कि दोनों सूरतों में हमारा आंसर बिल्कुल एक सा निकला है। अब हम बात करेंगे इसकी न्यूमेरिकल टेक्निक्स की, कि इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल टेक्निक्स में क्या किया जाता है। इसकी इंटीग्रेशन की जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं इसमें और कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि हम लोग डिफरेंट किस्म की शेप्स आपके पास फंक्शन के नीचे पुट इन करके उसके नीचे का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है दिस इज रेक्टेंगुलर रूल। तो रेक्टेंगुलर रूल में ये मैंने एक फिगर बनाई है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब रेक्टेंगुलर रूल है, जैसे कि नाम से जाहिर है, हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म की रेक्टेंगल्स जो हैं वो पुट इन करेंगे। कीप इन माइंड कि इन रेक्टेंगल्स की विड्थ जो है वो एक जैसी है, h और h, इनकी हाइट डिफरेंट हो रही है, और इनमें जो चीज कॉमन है कि दोनों रेक्टेंगल्स का जो फर्स्ट आपके पास ये टॉप पॉइंट है ये आपके पास इस रेक्टेंगल की एक साइड की लेंथ बनेगी, ये y0 और ये y1। इससे आगे अगर आपके पास फंक्शन चल रहा होता और यहां पे भी हमने आपके पास x2 से आगे भी इसका इंटीग्रल देखना होता तो हम इसकी इंटीग्रेशन इधर से y2 लेते हैं, इसकी हाइट इस साइड से। अब जो ब्लू एरिया है ये हमारा एस्टीमेट है, और ये जो रेड शेडेड एरिया है ये हमारा वो एरिया है जो हमारे एरर के तौर पे आया और हमने इसको जो है एस्टीमेट इसको नहीं कर पाए। तो देखते हैं कि अब इसकी फॉर्मूलेशन कैसे होती है। अब अगर मैं इस फिगर को सामने रखूं इस फिगर को मैं सामने रखूं अगर, तो मैं देखता हूं कि आपके पास टोटल एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग रेक्टेंगल्स जो मैं एस्टीमेट कर सकता हूं वो है आपके पास एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इनटू एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या आता है आपके पास, ये वाली रेक्टेंगल है, ये बनता है एक साइड इसकी h है और दूसरी साइड अगर आप और से देखें तो ये आपके पास y0 हाइट बनती है, क्योंकि ये पॉइंट x0 है, इसे फंक्शन ने पुट अप किया तो f ऑफ x0 या फिर y0, तो h मल्टीप्लाइड बाय y0। और जो दूसरी रेक्टेंगल है इसकी आपके पास जो एरिया बनता है एक साइड h मल्टीप्लाइड बाय y1, h मल्टीप्लाइड बाय y1, तो ये आपके पास h मल्टीप्लाइड बाय y0
प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय y1, फर्स्ट रेक्टेंगल और सेकंड रेक्टेंगल, इन दोनों में से मैंने h कॉमन ले लिया। अब आपके पास ये बना है h इंटू वाई नॉट प्लस y1, दिस इज इक्वलेंट टू y0 की वैल्यू पुट की। y0 आपके पास एक्चुअली कैसे आया है, x को फंक्शन में पुट अप करने से, तो आपके पास जब x0 को फंक्शन में पुट अप किया तो y0 बना जो कि f ऑफ x0 था, तो h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस एफ ऑफ x1। ये आपके पास है दो रेक्टेंगल्स की सूरत में। अगर इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल्स ज्यादा हो जाती तो पॉइंट इससे आगे हमारे पास x3 होता, x4 होता एंड अप टू सो ऑन। तो इन जनरल मैं कह सकता हूं कि रेक्टेंगुलर रूल में जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास इक्विवेलेंट होती है एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल प्लस अप टिल सो ऑन प्लस एरिया ऑफ nth रेक्टेंगल, अगर हम इसमें n शेप्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया होगा, क्योंकि आपके पास सारे के सारे रेक्टेंगल्स की एक साइड जो है वो h है, तो पहले रेक्टेंगल में h मल्टीप्लाइड बाय y0, दूसरे रेक्टेंगल में h मल्टीप्लाइड बाय y1, तीसरे रेक्टेंगल में h मल्टीप्लाइड बाय y2 एंड अप टू सो ऑन लास्ट रेक्टेंगल में h मल्टीप्लाइड बाय yn-1। ये yn-1 क्यों कहा है, एक चीज का ख्याल रखें, ये देखें जब हमने दो रेक्टेंगल्स इस्तेमाल की थी तो हम y1 तक गए थे, y0 y1, हालांकि हमारे पास फिगर में ये पॉइंट y2 तक थे। तो आपके पास क्योंकि जो लास्ट पॉइंट होता है वो रेक्टेंगल में इस्तेमाल भी हो रहा होता है और यूटिलाइज हो चुका होता है, तो यहां पे हम नई रेक्टेंगल नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है कि इस लास्ट पॉइंट को कभी कंसीडर नहीं करते। तो n जो होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ आपके पास जो है वो शेप्स होती हैं जितनी हम यूटिलाइज करते हैं, 1 और 2, n यहां पे 2 तक गया तो आपके पास इसका मतलब है कि पॉइंट्स जो हैं वो उससे एक ज्यादा हुआ करते हैं, x0 से xn तक। अगर 2 होता n तो x0 से x2 तक x0, x1 और x2 3 पॉइंट्स होते, दो शेप्स 3 पॉइंट्स, इसी तरह n शेप्स तो n प्लस 1 पॉइंट्स। तो फर्स्ट रेक्टेंगल सेकंड रेक्टेंगल अप टू सो ऑन y n-1, तो नॉट से n-1 तक टोटल आपके पास n शेप्स बनती है। तो इन सब में से h कॉमन ले लिया, उसी तरह ही अंदर आपके पास y0, y1, y2 अप टू सो ऑन yn-1 बन गया। अब हमने ये किया कि y0, y1, y2 अप टू सो ऑन yn-1 की वैल्यूज पुट अप कर दी। y0 आपके पास f ऑफ x0 है, y1 f ऑफ x1 है, इसी तरह, और y2 आपके पास f ऑफ x2 है, और अप टू सो ऑन yn-1 जो है आपके पास f ऑफ xn-1 है। तो इसका जो जेनेरिक फॉर्मूला जो ड्राइव होता है वो ये है आपके पास कि इंटीग्रल x0 टू xn f of x dx is approximately equal to, by using rectangular rule, h into f of x0 plus f of x1 plus f of x2 plus up to so on plus f of xn-1। ये आपके पास इसमें जो याद रखने की बात है वो ये कि आपके पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसमें वो हमेशा याद रखें कि आपके पास एक ज्यादा होंगे नंबर ऑफ शेप से। उम्मीद करता हूं आपको इस फॉर्मूले की डेरिवेशन समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।